हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ 12th के चैप्टर्स। 11th के दो करा चुका हूँ। अभी मैं कोशिश करूँगा कि एक ही एक लेक्चर में ही एक एक चैप्टर हो जाए, ठीक है ना। और अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट टर्म्स सारे। तो देखो अभी 12th का भी ये ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हेलोजन डेरिवेटिव्स। देखो तो इसमें नॉमेनक्लेचर देखेंगे। अभी नॉमेनक्लेचर देखो, कॉमन नेमिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर, अल्काइल हैलाइड वर्ड यूज़ करना है, मतलब उसको आप अल्किल हैलाइड बोलते हैं यहाँ पर। और आईपीसी नेमिंग के लिए हेलो अल्केन। तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल करा के दिखाता हूँ। अब ये कॉमन नेमिंग के लिए वर्ड याद रखना है, अल्किल हैलाइड, और आईपीसी नेमिंग के लिए हेलो अल्केन। तो आपको आपका नेम आएगा। देखो मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल, देख लीजिए। मैंने यहाँ पे लिया है CH3Cl। अब हेलोजन जो होता है, क्लोरीन ब्रोमीन का यूज़ ज़्यादा होता है। आप चाहो तो आयोडीन कर सकते हो, फ्लोरीन सब कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़ क्लोरीन और ब्रोमीन का होगा। तो कॉमन नेमिंग के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, अल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे नाम होगा इसका मिथिल हैलाइड। ये नाम होगा इसका मिथिल हैलाइड। में क्या होगा, क्लोराइड। ये देख लीजिए, मिथिल क्लोराइड ऐसा आएगा। और आईपीसी नेमिंग के लिए क्या होगा, हेलो अल्केन। हेलो क्या, क्लोरो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लोरो, क्या लिखूंगा, क्लोरो मीथेन। एक ही कार्बन होता है, हेलो अल्केन, तो क्लोरो मीथेन। ये हो गया इसका कॉमन नेम, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका सेकंड एग्जांपल, CH3CH2Br। कॉमन नेमिंग के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है, अल्किल हैलाइड। तो अल्किल के यहाँ पे इथिल, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथिल ब्रोमाइड। ये हो गया इसका कॉमन नेम, इथिल ब्रोमाइड। ओके। अब इसका आईपीसी नेम देखो, ब्रोमो। हेलो अल्केन में क्या होगा, हेलो हो जाएगा ब्रोमो, और अल्केन हो जाएगा दो कार्बन, इसलिए इथेन, ब्रोमो इथेन। ये हो गया इसका आईयूपीएससी नेम, देख लीजिए। अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए, मतलब जितने बेसिक स्ट्रक्चर है उतने आपको बताया था, बाकी फिर आप लोग करके देख लेना, ठीक है ना। और आपको अगर मेरा नॉमेनक्लेचर पूरा वीडियो देखना है तो कल मैंने 12th के इस मतलब 2023 बैच के लिए मैंने उसके अंदर कल में इसमें वीडियो डाल के रखा है, नॉमेनक्लेचर पूरा वीडियो नॉमेनक्लेचर का है, तो आप देख सकते हो वहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ जो बेसिक। अगर आपको डिटेल जाना है तो वहाँ पर जाके देख लीजिए, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो CH3 CH2 और Br। तो आपको मतलब जो भी डिटेल देखना है तो अभी जो रनिंग चैप्टर्स है ना 12th के, वो आप देख सकते हो वहाँ से, तो आपका डबल फायदा हो जाएगा। अगर आपका अभी भी डेढ़ महीना है, 1.5 मंथ से, अभी आराम से कर दूंगा मैं पूरा। तो इसका कॉमन देखो, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये हो गया इसका कॉमन नेम। ओके। अब इसका आईपीसी नेम नंबरिंग करनी पड़ती, 3 कार्बन जब आते हैं तो नंबरिंग करना पड़ता है, 1 2 3। अब इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये हो गया इसका नेम, हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट अब लेते हैं नॉर्मल के। अब मैं आइसो बताता हूँ, आइसो कहाँ पे लेना है अभी, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सारे इसके एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो बेसिक स्ट्रक्चर में सारे करा के देता हूँ, और अगर डिटेल देखना है तो मेरा कल का वीडियो 12th का 2023 बैच का देख लीजिए आप, ठीक है ना, पूरा नॉमिनल का वीडियो। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं आयोडीन लेता हूँ। देखो तो यहाँ पे देखो आइसो आएगा। देखो दोनों ब्रांच अल्काइल ग्रुप अगर मिथाइल है, दोनों ब्रांच अल्काइल ग्रुप अगर मिथाइल है, देखो ये दिख रहा है ना मिथाइल, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा आइसो प्रीफिक्स। और नॉर्मल जो आता है वो स्ट्रेट चेन के लिए आता है नॉर्मल। तो ये हो जाएगा आइसो प्रोपिल आयोडाइड। अब इसका आईपीसी नेम देखो, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। इसका नाम हो जाएगा आपका 2 आयोडो प्रोपेन। ये हो गया इसका आईपीसी नेम, आ गया। तो नॉर्मल मिथिल हो गया, इथिल हो गया, एन प्रोपिल हो गया, आइसोप्रोपिल हो गया। अब हम देते हैं अभी सेकेंडरी का। अब हमको देखना पड़ेगा सेकेंडरी और टर्शरी और नियो, इनका देखो अभी। नेक्स्ट एग्जांपल, 4 हो गए ना, तो 5th है, देख लेते हैं। 4 एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं 5th एग्जांपल होगा। ये देख लीजिए, ये हो गया उसका आपका 5th एग्जांपल, CH3
CH यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, ब्रोमीन लिख लेता हूँ, ब्रोमीन, ये CH2 यहाँ पे CH3। तो इसका हो जाएगा आपका, देखो ये सेकेंडरी, क्योंकि दोनों जो ब्रांच है, देखो एक साइड देखो इथाइल दिख रहा है ब्रांच में और दूसरी साइड देखो मिथाइल। अगर दोनों ब्रांच अल्काइल ग्रुप अगर मिथाइल है तो आइसो आता है। तो अब यहाँ पे सेकेंडरी आएगा, सेकेंडरी, और टोटल कार्बन 4, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हो गया इसका कॉमन नेम। और इसका IUPAC नेम होगा, देखो नंबरिंग करना पड़ेगा, नंबरिंग हम ब्लैक पेन से कर देता हूँ, 1 2 3 4। तो अब इसका IUPAC नेम होगा 2 ब्रोमो, क्योंकि हेलो पहले आता है ना, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये हो गया इसका IUPAC नेम। ऐसा आ जाएगा। सेकेंड हो गया। अब टर्शरी देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल CH3, ये देखिए CH3 और यहाँ पे क्लोरीन लेता हूँ। देखो ये टर्शरी कार्बन रिप्लेस करके आ गया आपका क्लोरीन, दिख रहा है, इसलिए यहाँ प्रीफिक्स आएगा टर्शरी और टोटल कार्बन 4 है, तो ब्यूटिल क्लोराइड, ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब इसका IUPAC नेम नंबरिंग करना पड़ेगा, तो नंबरिंग में रेड कलर से पेन से करता हूँ, 1 2 3 कहीं भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं और बाजू में भी जा सकते हैं। तो अब इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा, देखो 2 क्लोरो, पहले हेलो लिखना पड़ेगा, तो 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन, ये हो गया इसका IUPAC नेम। तो अब आपका नॉर्मल प्रीफिक्स हो गया, आइसो हो गया, सेकेंड हो गया, टर्शरी हो गया। अब रह गया नियो, एक और बता देता हूँ। तो नियो में देखो अभी आपको CH3 देखो, ये इतना स्ट्रक्चर कम से कम होता है, तो नियो पेंटाइल मिनिमम फर्स्ट स्ट्रक्चर, नियो पेंटाइल। देखो यहाँ से H आप देखो, ये देख रहे हैं, ये नियो पेंटेन है, इसमें कहीं से H निकाल दो, मैंने यहाँ से H निकाल दिया, तो नियो पेंटाइल, और यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, तो ये हो गया आपका नियो पेंटाइल क्लोराइड, ये हो गया नियो पेंटाइल क्लोराइड। और इसका IUPAC नेम करते हैं, तो नंबरिंग 1 2 3, तो इसका IUPAC नेम होगा 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया इसका IUPAC नेम, ठीक है ना, ऐसा कर लेना है। और पूरा, और एरोमेटिक में क्या, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, यही ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, या फिर बेंजाइल क्लोराइड, जो भी होगा, बेंजाइल हेलाइड, जो भी लेना है आपको, ठीक है। फिर 1 2 ऑर्थो मेटा पैरा, तो आपको आता है, तो आप इसके लिए पूरा अगर देखना है आपको IUPAC नेमिंग, तो कल का वीडियो मेरा देख लीजिए, 2023 बैच का मैंने कल डाला है, पूरा बोर्ड पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया उसको, ठीक है ना। चलिए, अब ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर खत्म। अब हम आते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। अभी ये हो गया नॉमेनक्लेचर पूरा। अब हम आते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। तो टोटल 4 मेथड है। फर्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल, सेकंड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, थर्ड है बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड, और फोर्थ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आपने ये फ्रॉम अल्कोहल्स पढ़ लिया यहाँ पर, तो आपको अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी, 3 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट लेते हैं फ्रॉम अल्कोहल से लेते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, पहले लेते हैं, देखो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड लेते हैं पहला। तो हमने क्या किया, अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन किया, तो क्या होगा, देखो अभी यहाँ पर ये हेलोजन, देखो ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो मैं नेगेटिव चार्ज डाल रहा हूँ इसको, दिख रहा है आपको। तो हैलाइड क्या करेगा, हाइड्रो ऑक्साइड को यहाँ से रिप्लेस करेगा, तो बन जाएगा आपका अल्किल हैलाइड, और वाटर बाहर आ जाएगा आपका। और इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा अल्कोहल का, टर्शियल अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन सेकंड अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल। और रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड क्या होगा, HI मोर रिएक्टिव देन HBr मोर रिएक्टिव देन HCl, ऐसा रहेगा ये, ठीक है ना। अब आप एग्जाम्पल बना लीजिए, अब इसका HCl HBr HI एक साथ बना लेना पूरा, ठीक है ना। तो अब हम लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स लेते हैं, फॉस्फोरस हैलाइड्स। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, पहले लिया फॉस्फोरस ट्राइहाइलाइड। फॉस्फोरस ट्राइहाइलाइड मैंने पहले क्या लिया, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। देखो एल्कोहल को मैंने फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन किया, तो देखो क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल हैलाइड मतलब हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, तो बनेगा यहाँ पे अल्किल क्लोराइड बनेगा यहाँ से, देख लीजिए। और H3PO3 बनेगा। तो
तो अब ये ट्राइलेट का भी लिया तो ये तो थ्राइस करके बैलेंस करता है, वो बोर्ड के लिए रहता है। अब आपको एमसीक्यूज आपको तो कंसेप्ट याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हमने अल्कोहल को PCl3 से रिएक्शन किया तो क्लोराइड क्या करेगा, हाइड्रो ऑक्साइड का रिप्लेस करेगा, बनेगा अल्काइल क्लोराइड। ठीक है ना, अब एग्जाम्पल बना लीजिए सारे। फिर देखो रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, अगर मैं क्या करता हूँ, अब देखो यहाँ पे तो ये फॉस्फोरस जो ट्राइब्रोमाइड होता है ये होता है अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो इसको हम C2 रिएक्शन बना रहे हैं। कौन सी रिएक्शन बना रहे हैं, C2 SiTu C2। तो उसको हम क्या करते हैं, रेड फॉस्फोरस को ब्रोमीन से रिएक्शन करते हैं। तो ये दिख रहा है रेड फॉस्फोरस, ये रेड फॉस्फोरस आपका, तो रेड फॉस्फोरस में ब्रोमीन से रिएक्शन तो बनेगा फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। तो यहाँ पे फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड इंटरमीडिएट है। तो अब ये क्या करेगा, ब्रोमाइड आयन इस हाइड्रो ऑक्साइड आयन को यहाँ से रिप्लेस करेगा। तो एल्कोहल की सारे रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ बनेगा आपका अल्काइल ब्रोमाइड। अब आप बना सकते हैं सारे एग्जाम्पल, इसमें आप प्राइमरी अल्कोहल ले सकते हैं, सेकंड अल्कोहल ले सकते हैं, टर्शियरी अल्कोहल, कोई इशू नहीं, सारे अल्कोहल लेके आप बना के देख सकते हैं। अब देखते हैं रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड। तो ये भी देखो फॉस्फोरस ट्राइडाइड भी कैसे होता है, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। इसको भी हम C2 रिएक्शन से बनाने वाले हैं। किससे बनाएंगे, C2 रिएक्शन। देखो तो रेड फॉस्फोरस को मैंने किससे रिएक्शन किया, आयोडीन से, तो बनेगा फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड बन गया। तो अब देखो ये आयोडाइड आयन क्या करेगा, इस हाइड्रो ऑक्साइड आयन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और बना देगा यहाँ पर अल्काइल आयोडाइड। और बाई प्रोडक्ट में फॉस्फोरिक एसिड फिक्स रहता है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड, तीनों के साथ। ठीक है ना, ऐसा आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल आप बना के देख लीजिए। अब देखते हैं रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाहाइलाइड लिया अभी हमने। यहाँ पे देखो हमने अल्कोहल को क्या किया, फॉस्फोरस पेंटाहाइलाइड, तो क्लोराइड इस OH को रिप्लेस करेगा और ये बनेगा अल्काइल क्लोराइड। बाई प्रोडक्ट HCl और POCl, मतलब फॉस्फोरिल क्लोराइड या फिर फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है ना, अब एग्जाम्पल बना के देख लीजिए इसके। अब देखो रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, जिसको बोलते हैं सल्फोनिल क्लोराइड ही बोलते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया, अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड, तो क्लोराइड क्या करेगा, इस हाइड्रो ऑक्साइड को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और बनाएगा अल्काइल क्लोराइड। इससे आपको मिलेगा प्योर अल्काइल क्लोराइड मिलेगा, क्योंकि दोनों जो बाई प्रोडक्ट है ये गैसीय स्टेट पे, यहाँ से ये क्या होंगे, एस्केप हो जाएगा रिएक्शन से। ऐसे सब लोगों की स्पीड बढ़ गई पढ़ने की, उसलिए मैं भी थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ। अब सेकंड प्रिपरेशन में देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या करते हैं, अल्कीन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। देखो तो सबसे पहले रहा मैं सिमेट्रिकल। तो अब सिमेट्रिकल में कोई इशू नहीं है, आपने अगर सिमेट्रिकल अल्कीन को हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो आपका अल्का हैलाइड एक ही प्रोडक्ट बनता है। देखो तो H को मैंने इधर कर दिया, X को उसका ऑपोजिट, या फिर H को उल्टा करके लगा दिया तो प्रोडक्ट यही बनेगा, अल्का हैलाइड ही बनेगा। तो अब हैलोजन यहाँ पे ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इनका रिएक्टेड ऑर्डर भी आपको याद है, HI मोर रिएक्टिव देन HBr, HBr मोर रिएक्टिव देन HCl, ये आपको याद है पूरा, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर अनसिमेट्रिकल जब लेंगे तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ता है मार्कोनिकॉफ। तो मैं MR ले देता हूँ, मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है समझ लीजिए। आपका ये HX जो है ये आपका अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो इसमें जो नेगेटिव पार्ट है, हैलाइड नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ ले जाएंगे, जिस कार्बन में सबसे कम हाइड्रोजन, और आपका हाइड्रोजन जो है वो उसके ऑपोजिट साइड अटैच हो जाएगा। ये बन गया आपका, ये मेजर प्रोडक्ट बन गया आपका, ये बन गया आपका मेजर। तो मेजर जो बनता है वो सेकेंडरी अल्का हैलाइड बनता है, क्या बनता है, सेकेंडरी। और माइनर जो रहता है माइनर, वो प्राइमरी अल्का हैलाइड बनता है। माइनर जो बनेगा वो प्राइमरी अल्का हैलाइड बनाया जाता है, ऐसा आपको कर लेना है। तो ये अनसिमेट्रिकल में मार्कोनिकॉफ रूल लगा देना है, ठीक है। अब इसमें अगर आपने एरो पे अगर अनसिमेट्रिक अल्कीन लिया और पेरोक्साइड ले लिया तो फिर उल्टा हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ लग जाएगा यहाँ पर। तो पेरोक्साइड जब लगाएंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ आपको यूज़ करना है रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिया प्रोपीन लिया है, और इसमें सिर्फ HBr, पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr लेते हैं, और पेरोक्साइड इफेक्ट हम क्या बोलते हैं, मायोखराश इफेक्ट बोलते हैं, एबनॉर्मल एडिशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। इतने सारे नाम आपको याद रखना है। तो देखो अब यहाँ पे जो ब्रोमाइड है, ये ब्रोमाइड जाके जिसके सबसे कम वहाँ पे अटैच, नेगेटिव पार्ट जो है ये देखो, और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऑपोजिट साइड जाके हो गया। 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर हो गया और 2 ब्रोमोप्रोपेन माइनर हो गया। लेकिन अगर ये पेरोक्साइड हटा दिया तो 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर हो जाएगा और 1 ब्रोमोप्रोपेन माइनर हो जाएगा। पेरोक्साइड का हिस्सा होता है। पेरोक्साइड का कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हो लोग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, बेंजल पेरोक्साइड, कुछ भी एग्जांपल लिया जा सकता है, ठीक है ना, पेरोक्साइड, या फिर सिर्फ सिंपल पेरोक्साइड लिखा होगा इसके में, ठीक है। तो अब ये आपको याद रखना है। तो अब याद रखना है पेरोक्साइड इफेक्ट, अनसिमेट्रिक अल्कीन और पेरोक्साइड लिया तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और आपने अनसिमेट्रिक अल्कीन लिया और इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड तो आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल लगाना है, ठीक है ना, ऐसा आपको बना लेना है। अब यहाँ पर सिर्फ पेरोक्साइड में HBr यूज़ करते हैं, HI और HCl यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, अब देखो यहाँ बताता आपको। पेरोक्साइड इफेक्ट जो होता है ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, देखो, एंड दिस इफेक्ट इज ओनली ट्रू फॉर एडिशन ऑफ सिर्फ HBr, देखो एडिशन ऑफ HBr, नॉट फॉर HCl और HI। क्यों नहीं होता है, देखो
बॉन्ड एनर्जी जो होता है HI की वो लो होती है, कितनी 363.7 किलो जूल पर मोल, एंड इस तो क्या बनेगा यहाँ पे आयोडीन फ्री रेडिकल बन गया, बट इट इज़ हाईली अनस्टेबल एंड कंबाइंस विद अनदर फ्री रेडिकल, दूसरे फ्री रेडिकल्स कंबाइन करेगा और बनेगा आयोडीन मॉलिक्यूल रेदर देन अटैक ऑफ डबल बॉन्ड, जबकि उसको अटैक करना चाहिए डबल बॉन्ड। तो आपको याद रखना HI की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम है 363.7 किलो जूल पर मोल है, ये फ्री आयोडीन रेडिकल बनाएगा, मतलब आयोडीन फ्री रेडिकल, और लेकिन वो हाईली अनस्टेबल का क्या होता है, एक दूसरे से कंबाइन करके आयोडीन मॉलिक्यूल बना लेंगे। अब देखो, अब HCl की बॉन्ड सबसे ज़्यादा होती है 430.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, परऑक्साइड इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, मतलब क्लोरीन फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, तो ये वाला HCl कैंसल, HI कैंसल। अब HBr क्यों यूज़ करते हैं, देखो ये टिक कर रहा हूँ थोड़ा, तो हाउ एवर बॉन्ड एनर्जी ऑफ जो HBr है वो 367.7 किलो जूल पर मोल है, तो इज सफिशिएंट टू फॉर्म फ्री रेडिकल, क्या बनेगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेगा एंड अटैक अक्रॉस डबल बॉन्ड। इसलिए आपको याद रखना, मतलब शॉर्ट में हम ऐसा बोल सकते हैं कि HBr की जो एनर्जी है वो किसके साथ मैच हो रही है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ मैच हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं इसको। अब थर्ड मेथड देखते हैं, बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है ना, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो इसमें लेते हैं पहले फिन क्लिस्टन रिएक्शन, इससे बनेगा आपका अल्काइल हाइड्राइड। फिन क्लिस्टन रिएक्शन, नेम रिएक्शन सारे इंपॉर्टेंट है, तो फिन क्लिस्टन रिएक्शन जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, तो हमको क्या करना, अल्काइल हैलाइड, तो हैलाइड हम यहाँ ले सकते हैं क्लोराइड और ब्रोमाइड, तो आयोडाइड क्या करेगा, इस हैलाइड को रिप्लेस करेगा और बनाएगा यहाँ पर अल्काइल हाइड्राइड और सोडियम हैलाइड। ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में करना है, ये भी याद रखना है। ड्राई एसीटोन होता है एसीटोन फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, मतलब प्योर एसीटोन, और इसका रोल क्या होता है, ये जो आप जहाँ पे जो NX रहता है इसको रिमूव करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ड्राई एसीटोन में अल्काइल आयोडाइड, सॉरी सोडियम हैलाइड क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, और सोडियम आयोडाइड सॉल्युबल होता है, उल्टा होता है इसके अंदर, ठीक है ना। ये ज़रा रोल याद रखना, पूछ लेते हो कभी कभी, फिर आप एग्जाम्पल बना के देख लीजिए। अब सेकंड है शॉर्ट्स रिएक्शन, तो हम क्या करते हैं, अल्काइल हाइड्राइड को मेटल हैलाइड, मेटल फ्लोराइड से करना है, जैसे कि सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर मेटल लिया तो सिल्वर फ्लोराइड, इनकी फॉर्म बना देता हूँ मैं आपके सामने। कोबाल्ट लिया तो कोबाल्ट फ्लोराइड बनाएगा, आपने लिया एंटीमोनी फ्लोराइड तो एंटीमोनी फ्लोराइड ऐसा बनेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर मर्क्यूरस फ्लोराइड ऐसा लिखेंगे इसको, आर्सेनिक फ्लोराइड इसको भी हम ऐसा लिखेंगे, ये देख लीजिए, इनके मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करें, अल्काइल हाइड्राइड को किसी भी मेटलिक फ्लोराइड से रिएक्शन करेंगे तो फ्लोराइड जो रहेगा वो हैलाइड को रिप्लेस करेगा, और यहाँ हो जाएगा आपका अल्काइल फ्लोर और मेटल हैलाइड हो जाएगा, खत्म। और हैलाइड हमको क्लोराइड ब्रोमाइड ही लेना है, दूसरा ले ही नहीं सकते। तो शॉर्ट्स रिएक्शन से बनता है अल्काइल फ्लोराइड, और फिन क्लिस्टिन रिएक्शन से बनता है अल्काइल आयोडाइड, ये आपको याद रखना। नेम रिएक्शन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं फोर्थ प्रिपरेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अराइल क्लोराइड, ठीक है ना। अराइल क्लोराइड देख लेते हैं। देखो हमने क्या किया, टोलिन को क्लोरीन से रिएक्शन किया, आयन इन डार्क, तो क्या बनेगा, ऑर्थो क्लोरोटोलिन बनेगा, ये माइनर रहेगा, और पैरा क्लोरोटोलिन ये मेजर। तो आपको क्या करना है, ऑर्थो और पैरा के H रिप्लेस करने हैं यहाँ पर। तो हमें मालूम है कि टोलिन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और मेजर प्रोडक्ट क्या बनाता है, ये पैरा के प्रोडक्ट बनाता है, खत्म। जैसे हमें बेंजीन लिया तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, कैटलिस्ट में आप आयन पाउडर ले सकते हैं, FeCl3 ले सकते हैं, AlCl3 ले सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे रेड फॉस्फोरस भी ले सकते हो, यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है सारे कैटलिस्ट। ये हो गया प्रिपरेशन अल्काइल। अब प्रिपरेशन अल्काइल ब्रोड, तो अल्काइल ब्रोड में क्या, टोलुइन लिया, उसको ब्रोमीन से रिएक्शन किया, आयन इन डार्क, यहाँ पे आयन ले सकते हैं, FeBr3 ले सकते हैं, AlBr3 ले सकते हैं, या फिर रेड फॉस्फोरस का भी यूज़ किया जा सकता है। तो अब यहाँ बनेगा, देखो टोलुइन को ब्रोमीन के रिएक्शन किया, FeBr3, आयन पाउडर AlBr3 या फिर रेड फॉस्फोरस, तो क्या बनेगा आपका ऑर्थो ब्रोमोटोलिन बन जाएगा, और पैरा ब्रोमोटोलिन। तो मेजर प्रोडक्ट पैरा ही प्रोडक्ट रहता है, और बेंजीन से क्या तो ब्रोमोबेंजीन, वही सारी कंडीशन है, ठीक है ना। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ अराइल क्लोराइड, तो अराइल क्लोराइड क्या होता है, आयोडाइड जो होता है वो आयोडिनेशन जो होता है वो स्लो एंड रिवर्सिबल होता है, तो इसलिए उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अगर आपको करना है तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, आयोडिक एसिड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो द रिएक्शन विथ आयोडीन इज रिवर्सिबल, हेंस टू प्रिपेयर अराइल आयोडाइड, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड, ये आपको करना पड़ेगा, ये याद रखिए, MCQ में है। प्रिपरेशन ऑफ अराइल फ्लोराइड, तो देखो अराइल फ्लोराइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव और एक्सप्लोजिव भी होता है ये रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की।
तो कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है यहाँ पर पोलर होता है। देखो ये दिख रहा है ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर, क्योंकि हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो हेलोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया, ऐसा रहेगा, ठीक है ना। और इसमें जो बॉन्ड बनता है आपका कार्बन हेलोजन बॉन्ड, तो कार्बन रहता है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजर, हेलोजन का p ऑर्बिटल आपको यहाँ पर यूज़ करना है, तो sp3p ओवरलैप करके क्या बन जाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। और आप जैसे आपका हेलोजन साइज इंक्रीज कर जाएगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। फिर उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये ऑर्डर होगा उसका, हाइड्रोजन हेलाइड का बॉन्ड, तो मिथाइल फ्लोराइड, ठीक है, इससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी आपकी, मिथाइल क्लोराइड। स्ट्रेंथ की बात करिए, स्ट्रेंथ है, बॉन्ड लेंथ का अपोजिट स्ट्रेंथ होता है, तो अब मतलब मिथाइल फ्लोराइड मोर क्या रहता है आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, या फिर उसका जो स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा किससे, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल का स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, मिथाइल ब्रोमाइड ज़्यादा होगा, मिथाइल हाइड्राइड ऐसा रहेगा आपका, ठीक है ना। तो लिखा है देखो, लार्जर द साइज हेलोजन ग्रेटर इज द बॉन्ड लेंथ, ये होगा, एंड हेंस ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, तो द कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इसमें रहेगा आपका। अब फिजिकल स्टेट की बात करते हैं इसमें, तो द लोअर मेंबर्स कैसे होते हैं, गैसेस, और हाई मेंबर्स कैसे होते हैं, लिक्विड और सॉलिड हो गए, तो ये याद करने वाला है। और मेनी वोलेटाइल हाइड्रोजन कंपाउंड्स कैसे होता है, हैव स्वीट स्मेल होता है। अब हम बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्काइल हाइलाइट क्या होता है, हायर देन करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होगा, ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर मासेस एंड ग्रेटर पोलरिटी, एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएगा, मतलब वैन डर वाल फोर्स या फिर डायपोल फोर्स लिखेंगे, ठीक है, लंडन हटा देते हैं, आर स्ट्रॉन्गर, ये ज़्यादा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। तो आपको याद रखना जितना साइज बड़ा होगा हेलोजन का, मतलब उतने ज़्यादा उसका क्या पोलरिटी बढ़ेगी, और आपको क्या जैसे मास भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट्स अल्काइल हाइलाइट हैविंग सेम अल्काइल ग्रुप आपको सेम रखना है, ठीक है, तो उसका ऑर्डर कैसा हो जाएगा, देखो मिथाइल आयोडाइड जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट मिथाइल ब्रोमाइड से ज़्यादा होगा, मिथाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट मिथाइल क्लोराइड से ज़्यादा होगा, मिथाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट मिथाइल फ्लोराइड से ज़्यादा होता है। देखो सारे नोट सामने, कोई इतना फिजिकल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता कभी भी। तो इन केस ऑफ आइसोमेरिक अराइल हैलाइड्स, तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अराइल हैलाइड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, वो तो सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ही रहता है, बॉइलिंग जैसे मॉलिक्यूल मास बढ़ाते हैं बॉइलिंग बढ़ जाएगा, और ब्रांचिंग के साथ डिक्रीज होता है क्योंकि सरफेस एरिया और वेंडर फोर्स कम होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। द आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन हैव नियरली द सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस आइसोमर्स हैव वेरिएशन होता है। देखो तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर जो होता है वो ज़्यादा होता है, हम जरा इसका एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं अगर, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का 453 केल्विन है, इसका मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का है 446, और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का है 448 है, मतलब क्या हो रहा है आपका ऑलमोस्ट सेम ही है बॉइलिंग पॉइंट, डाई हेलो बेंजीन का टेंशन नहीं। अब मेटा में आपको याद रखना है, मेटा में देखो मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, जो पैरा जो होता है पैरा डाइक्लो, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेटा और ऑर्थो से ज़्यादा होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर होता है सिमेट्रिकल। मैं डायरेक्ट बताता हूँ, आप लोग पढ़ लेना इसका, ठीक है ना, ऐसा करना। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, वो क्लोज पैक हो जाते हैं क्रिस्टल लैटिस, और उसके कारण क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और फिर क्या कहता है ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो उस लैटिस एनर्जी को ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना, ऐसा रहता है, ये याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करते हैं तो अल्काइल हैलाइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण होता है, मतलब स्लाइटली सॉल्युबल है क्योंकि उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे आपका हेलोजन के साइज या मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वो बढ़ते जाता है इंटरमॉलिक्यूलर, उसके कारण होता है ये। तो मतलब अराइल हैलाइड जो होते हैं स्लाइटली सॉल्युबल वाटर और हाईली सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉलिड, ऐसा याद रख लीजिए तो काम चल जाएगा आपका। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए यहाँ पर, हम यहाँ पे ले रहे हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स पहले, फिर बाद में लेंगे रिएक्शंस ऑफ हेलो अरीन। तो रिएक्शन हेलो अल्केन की बात करते हैं तो 3 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स। पहले लेते हैं रिएक्शन विद अल्कलीज, तो हमने अल्काइल हाइलाइड को अल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है, तो इसमें क्या होता है देखो OH क्या करेगा इस हैलाइड को, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा यहाँ पर एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप कैसे याद रखना, तो मतलब अल्काइल हाइलाइड को एक्वियस अल्कली के साथ जब करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर आपका एल्कोहल बनता है, ठीक है ना। आप देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन सोडियम एल्कोऑक्साइड, अगर मैंने अल्काइल हाइलाइड को सोडियम एल्कोऑक्साइड, तो ये NRO इसमें माइनस है, ये आपका नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा और बनाएगा
ईथर बन जाएगा इससे आपका, और सोडियम हैलाइड ये बन गया, ठीक है ना। तो ये विलियमसन सिंथेसिस है, तो ये आपको ईथर में पढ़ने फिर से मिल जाएगी उधर। फिर देखो रिएक्शन में सिल्वर कार्बोक्सिलेट, अगर मैंने क्या किया देखो, अभी ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो एक न्यूक्लियोफाइल देखो सिल्वर कार्बोक्सिलेट का, देखो कार्बोक्सिलेट आयन किसको रिप्लेस करेगा, हैलाइड को रिप्लेस करेगा, और क्या बनाएगा यहाँ पर आपका ईस्टर बना देगा, ऐसा खत्म। एग्जाम्पल आप लोग बना के देख लीजिए। अब रिएक्शन अमोनिया, तो हमने क्या किया, अल्काइल हाइड को यहाँ पे लिया हमने, एल्कोहलिक अम्ल लिया, और ये कैसा लिया हमने यहाँ पर एक्सेस लिया, मैंने यहाँ पर कैसे लिया, एक्सेस में लिया, तो बनेगा यहाँ पर आपका प्राइमरी अमाइन। तो ये मैं आपको अमाइंस में बताऊंगा इसको कैसे करना है, ठीक है ना, देख लीजिए। तो रिएक्शन में तो अमोनिया हो गया, तो अब अगर हम अल्काइल हाइड को एक्सेस ऑफ एल्कोहलिक अम्ल से रिएक्शन करें तो बनेगा प्राइमरी अमाइन। अगर अल्काइल हाइड एक्सेस लिया तो फिर बनेगा मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड। तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव पार्ट है और ये नेगेटिव, तो एक तो पोटेशियम साइनाइड का साइनाइड क्या करेगा, हैलाइड को रिप्लेस करेगा और बनाएगा यहाँ पर अल्काइल साइनाइड। यहाँ पे क्या बनेगा आपका अल्काइल साइनाइड बनाता है, अल्किल साइनाइड बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो आपको याद रखना पोटेशियम साइनाइड जो होता है ये आयोनिक इन नेचर है, याद रखना है पोटेशियम साइनाइड जो कैसा होता है आयोनिक इन नेचर, इसलिए वो हमेशा क्या बनाएगा, साइनाइड ही बनाएगा, ठीक है ना। अब लेते हैं रिएक्शन में सिल्वर साइनाइड। तो सिल्वर साइनाइड जो होता है ये होता है कोवैलेंट इन नेचर, याद रखना है कोवैलेंट इन नेचर, तो ये बनाएगा आपका आइसोसाइनाइड बनाएगा, तो मतलब अल्किल आइसोसाइनाइड, क्या बनाएगा, अल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। आइसोसाइनाइड को हम और एक नाम देते हैं इसको देखिए अल्किल कार्बिल अमाइन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कार्बिल अमाइन भी बोल सकते हैं इसको। और इसका आपको बैड स्मेल आएगा, बैड स्मेल, ये स्मेल से इसको पहचानते हैं कि आइसोसाइनाइड बन गया। तो आपको ये देखो 2 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैंने अल्काइल हैलाइड को किससे रिएक्शन किया, पोटेशियम साइनाइड, तो पोटेशियम साइनाइड होता है आयनिक के नीचे, तो उससे बनता है आपका साइनाइड। अगर मैं अल्काइल हैलाइड को सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन करता हूँ तो वहाँ पे क्या बनेगा आपका आइसोसाइनाइड, क्योंकि सिल्वर साइनाइड होता है कोवैलेंट इन नेचर, ठीक है ना। अब देखो रिएक्शन फॉर पोटेशियम नाइट्राइट, तो पोटेशियम नाइट्राइट वही है, यहाँ पे ये आयनिक इन नेचर है पोटेशियम नाइट्राइट, तो आयनिक नेचर में क्या होता है, यहाँ पे अल्किल नाइट्राइट बनता है यहाँ पर, मतलब देखो ये दिख रहा है ना आपका नेगेटिव पार्ट ONO, ये पूरा इस X को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, हो गया, बन गया अल्किल नाइट्राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिल्वर नाइट्राइट लेंगे तो ये होता है कोवैलेंट नेचर, ये यहाँ पर कैसा है, कोवैलेंट नेचर है। तो यहाँ पर देखो अभी, तो अब यहाँ पर कहीं से भी जगह अटैक करने के लिए नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन गैस जो लोन पेयर है वही इस पर अटैक करेगा R के साथ, और बनेगा RNO2, ये नहीं, ये ऑक्सीजन नहीं आएगा, ये मिस प्रिंट है यहाँ पर, ये कट कर देता, मिस प्रिंट हो गया वो, RNO2 मतलब इसमें होता है नाइट्रो अल्केन बनेगा, और सिल्वर हैलाइड बाहर आ जाएगा, खत्म। ऐसा ऐसा करने का। अब देखते हैं इसमें SN1 SN2 रिएक्शन। तो SN1 जो होता है इसमें मैं डायरेक्ट आप बताता हूँ, इसमें टर्शरी सबस्ट्रेट का यूज़ करना है, ठीक है ना, और ये होता है 2 स्टेप रिएक्शन। तो पहले स्टेप में आपका बनेगा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, इसके अंदर क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म मेन रहता है, तो एक मिनट में आपको ज़रा ये बता देता है, यहाँ से स्टार्टिंग से पूरा था, पहले मीनिंग दे दो। SN1 में S का मीनिंग होता है, S स्टैंड फॉर सब्सटीट्यूशन होता है, ठीक है ना, और N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब होता है 1 स्टैंड फॉर यूनिमोलिकुलर, तो पूरा मीनिंग क्या होगा, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये उसका पूरा मीनिंग हो गया, ठीक है ना। अब देखो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये किसका एग्जांपल है, SN1, मतलब यहाँ पर आपको प्राइमरी सबस्ट्रेट का यूज करना है कि सेकेंडरी करना है, टर्शियरी करना है, ये आपको याद आना चाहिए। तो SN1 में टर्शियरी सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। अब उसका काइनेटिक एक्सप्रेशन देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, टर्शियरी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, इसलिए ये होगा आपका यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, और इस पे पावर 1 है, इसलिए मैं इसका ऑर्डर भी बता सकता हूँ आपको, मैं इसका ऑर्डर होता है 1, तो इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये मेन पॉइंट्स याद रखिए, बाकी आप पढ़ लीजिए। मैकेनिज्म देखिए तो ये 2 स्टेप में होता है, क्यों होता है वो रीजन कभी कभी पूछ सकते हैं। देखो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट द न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक ऑन कार्बन एटम डायरेक्टली, हेंस दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। क्योंकि अभी देखो यहाँ पर बताता हूँ आपको मैं, देखो अगर मैंने क्या किया इस पर OH को मैंने अटैक किया तो कार्बन पे देखो पीछे से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे 3 बल्की ग्रुप है, सामने से अटैक नहीं कर सकता यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, ठीक है ना। इसलिए इसके आपको 2 स्टेप चाहिए क्योंकि जगह बनाना है पहले स्टेप में आपको, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट आपको रिएक्शन से समझाता हूँ, देखिए जरा भी
तो हमने टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया, ये स्टेप स्लो है और RDS है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो आपको यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आने वाला है। तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ से, तो बनेगा आपका टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ये आपका यहाँ पर इंटरमीडिएट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कार्बोकेटाइन के यहाँ पर आपको याद रखना, स्टेबिलिटी याद रखना, इंटरमीडिएट होगा ये, इंटरमीडिएट। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये जो है ना RDS स्टेप जो होता है, स्लो स्टेप रहता है, ये मेन रहता है इसमें। तो इसमें इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनने के कारण आपका यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी लेना पड़ेगा। टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्ट्रेंथ, सेकेंडरी मोर स्ट्रेंथ एंड प्राइमरी, ऐसे आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखो अभी सेकंड स्टेप में अटैक करेगा। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये देखो सेकंड स्टेप में अभी आपको ध्यान देना है। तो ये आपका फ्रंट साइड से भी कर सकता है, ये आपका बैक साइड है, ये बैक साइड है, ये बैक साइड हो गया, ये आपका फ्रंट साइड हो गया। तो ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से कर सकता है यहाँ पर। तो अब देखो, अगर बैक साइड से अटैक किया तो बनता है 50% इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन, और अगर फ्रंट साइड से किया तो बनेगा 50% रिटेंशन कॉन्फिगरेशन। इन दोनों के मिक्सचर बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है ना। रेसेमिक मिक्सचर वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर, ऐसा करना है, ठीक है। अब SN2 की बात करें, SN2 में प्राइमरी सबस्ट्रेट यूज करता है। SN2 का मीनिंग क्या होता है, तो S का मतलब वही, S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, N का होता है, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 2 मतलब स्टैंड फॉर बाइमोलिक्यूलर, मतलब बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और इसमें हम लेते हैं प्राइमरी सबस्ट्रेट लेते हैं, ठीक है ना। देखिए रिएक्शन लिखा है, तो ये OH क्या करेगा, इस Br को रिप्लेस करेगा। तो अल्कलाइन हाइड्रोजन मिथाइल ब्रोमाइड इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 मैग्नीशियम। और इसका अगर हम लोग काइनेटिक एक्सप्रेशन अगर देखते हैं, अगर हम लोग तो देखिए अभी रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। यहाँ पे चार्ज डाल दीजिए, ठीक है ना। और इसका ऑर्डर अगर हम निकालेंगे, तो 1 + 1 मतलब सेकेंड ऑर्डर है, क्योंकि इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1, तो 1 + 1 2 पावर 1, ठीक है ना। आपको केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ा है आप लोगों ने। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किससे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड मतलब प्राइमरी सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, इसलिए होता है बाइमोलिकुलर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे याद रखना है। MCQs में कम याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, आपका न्यूक्लियर फ्रंट साइड से नहीं करेगा, क्योंकि फ्रंट साइड है ब्रोमाइड है, नेगेटिव चार्ज, तो लाइक चार्ज रिपल करेगा। तो ये सिर्फ बैक साइड से अटैक करेगा और बहुत इफेक्टिवली अटैक करेगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव कार्बन पे। तो बैक साइड अटैक करके बनाएगा ट्रांजिशन स्टेट, और बाद में आपका बनेगा मिथाइल एल्कोहल, क्योंकि इसमें देखो, तो यहाँ पर देखो इस कार्बन से आपका अटैकिंग रिएजेंट और लिविंग न्यूक्लियोफाइल दोनों के दोनों यहाँ पे अटैच है, वो भी जो नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में बराबर डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर की एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, यहाँ 5 आइटम अटैच है, ठीक है ना। और इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं कि हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो वो होता है 120 डिग्री, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये हाईली अनस्टेबल स्टेट होता है, ठीक है। और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा इसका मिथाइल ब्रोमाइड का देखो 100% ऑपोजिट है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वॉल्डन ने, इसलिए इसको बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यहाँ सब मैंने वर्ड्स में लिख के रखा है, आप लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है। ये देखो वॉल्डन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन सब लिखा है मैंने वर्ड्स में, तो आपको रीडिंग कर लेना इसको। अब इसका जो टेबल है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका टेबल। तो देखो अभी अब हम भी देखो मॉलिकुलरिटी क्या है SN2 की, बाइमोलिकुलर, SN1 की यूनिमोलिकुलर। टाइप ऑफ सबस्ट्रेट क्या है, प्राइमरी सबस्ट्रेट, इसमें क्या लेते हैं SN1 में टर्शरी। काइनेटिक्स देखेंगे तो सेकंड ऑर्डर SN2 में, SN1 में फर्स्ट ऑर्डर। और नंबर ऑफ स्टेप देखेंगे तो 1 स्टेप, इसमें 2 स्टेप रहता है। देखो न्यूक्लियोफाइल देखो SN2 में स्ट्रॉन्ग होता है, SN1 में वीक होता है। अब देखो डायरेक्शन ऑफ अटैक और न्यूक्लियोफाइल, तो SN2 में क्या होता है, ओनली बैक साइड होता है, SN1 में होता है बैक साइड एंड फ्रंट साइड, दोनों होता है ना। और फिर देखो यहाँ पे पोलैरिटी की अगर बात करेंगे आप सॉल्वेंट, तो बाइमोलिकुलर में लेते हैं हम लोग क्या, मतलब कि SN2 में लेते हैं हम लोग क्या, नॉन पोलार, और SN1 में लेते हैं पोलार, ठीक है ना। अब ट्रांजिस्टर देखेंगे तो इसमें 1 ट्रांजिस्टर होता है SN2 में, और SN1 में 2 होगा, ठीक है ना, ऐसा आपको याद रखना। अब देखो SN यहाँ पे SN2 है और यहाँ पे SN1 है। तो बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग देखेंगे तो ये साइमल्टेनियस होता है, एक के बाद एक हो जाएगा। और SN1 में क्या होता है, फर्स्ट बॉन्ड इन रिएक्टेंट ब्रेक्स एंड देन न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड इन प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट बात करते हैं तो SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं है,
लेकिन आपका कार्बोकेटायन बनेगा SN1 में। स्टोइकोकेमिस्ट्री देखते हैं तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, अगर सबस्ट्रेट आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो, और SN1 की बात करेंगे तो रेसिमेशन होगा इफ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकल एक्टिव। और दोनों का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, SN2 का प्राइमरी सेकेंड टर्सरी और SN1 का टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। ये आपको टेबल भी कर लिया तो आपका काम हो जाएगा इसमें, बहुत अच्छा बना है। अब हम बात करते हैं इसमें सेकेंड एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं, देखो इसमें आपको एल्कोहलिक अल्कली लेना है NaOH या KOH। तो फर्स्ट कार्बन से हेलोजन अटैच है तो उसको बोलते हैं अल्फा, सेकंड को बीटा। तो इसमें क्या होता है, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन निकालना है, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, तो ये निकल गया देखो। तो ये H जाके K के साथ अटैच, H जाके OH के साथ, तो आपका KOH और मतलब KX और वाटर बाहर हो जाएगा, बनेगा ऐसे अल्कीन। वर्ड्स में लिख के रखा हुआ है। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया है इथाइल ब्रोमाइड, देखो अल्फा से मैंने क्या निकाल दिया है हेलोजन, बीटा से निकाल दिया मैंने हाइड्रोजन, देखो दोनों से डबल बॉन्ड बन गया, तो ये बन गया आपका इथीन, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिया, देखो ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा से मैंने हेलोजन निकाला। अब देखो दोनों दो बीटा है यहाँ पे, यहाँ भी बीटा है ये और यहाँ भी बीटा है, लेकिन दोनों का सेम है तो कहीं से निकाल सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ से निकाला हाइड्रोजन, ये निकाला हाइड्रोजन, तो बन गया आपका प्रोपाइलिन मतलब प्रोपेन। अब यहाँ पे सेटजेफ रूल आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो होता है ना, तो उसमें देखेंगे अल्फा से हमने Br निकाला और देखो यहाँ बीटा 1 बीटा 2, बीटा 1 के पास 3 हाइड्रोजन है, बीटा 2 के पास 2 है। तो अभी आपको क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ ने क्या बताया, जिसका सबसे कम हाइड्रोजन, जैसे अब यहाँ से, तो आपको यहाँ से आपको हाइड्रोजन निकालना, देखो जिस बीटा के सबसे कम हाइड्रोजन तो वहाँ से निकालना। यहाँ लिखा देखो एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन आइटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो आपका मेजर प्रोडक्ट ब्यूटेन बनेगा, ये माइनर बनेगा। ऐसा है, आपको सेटजेफ रूल याद रखना है। जिस बीटा का सबसे कम हाइड्रोजन होगा वहाँ से आपको क्या निकालना है, हाइड्रोजन। अल्फा से तो हेलोजन निकालना है, लेकिन बीटा हाइड्रोजन, जिस बीटा कार्बन का सबसे कम हाइड्रोजन वहाँ से निकालना, आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, हो गया। टर्शियरी का कोई इशू नहीं है, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ बीटा 3 है, 1 2 3 बीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप कहीं से निकाल सकते हैं H, यहाँ से H निकाल लिया मान लिया, यहाँ से C हेलोजन निकाल लिया, बन गया इसोब्यूटारीन। लेकिन मिथाइल हैलाइड डज नॉट गिव दिस रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन आइटम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल्स के साथ। तो अभी हम देखो यहाँ पे लेते हैं सोडियम मेटल लेते हैं, उससे ऊपर आपका इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। देखो तो पहले हमने क्या किया, सेम अल्काइल हैलाइड लिया, देखो हमने क्या किया, सेम अल्काइल, तो मिथाइल हाइड्राइड को मैंने सोडियम से रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बन जाएगा इथेन बन जाएगा। देखो सेम में कुछ इशू नहीं है, एक ही प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर डिफरेंट लिया आपने तो डिफरेंट में क्या हो जाएगा आपका, देखो मिथाइल वर्ड का तुम क्या करो, सेल्फ कपलिंग कर दो, तो इथेन, इथाइल का कर दो सेल्फ कपलिंग, तो बनेगा ब्यूटेन। अब इथाइल और मिथाइल दोनों कंबाइन करके बनेगा प्रोपेन, हो गया। और इससे मीथेन नहीं बना सकते इस मेथड से आप, ठीक है ना। अगर आपने सेम अल्काइल हैलाइड लिया तो एक ही अल्कीन बनेगा, अगर आपने डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लिया तो 3 अल्कीन बनेंगे। तो पहले जो लिया तो उसका मिथाइल जो भी यहाँ पे देखो, ये मिथाइल कंबाइन करके इथेन, यहाँ पे इथाइल कंबाइन करके क्या बनाया मैंने, C2H5, रॉन्ग है यहाँ पे, रॉन्ग है, C2H5 कंबाइन करके बनेगा ब्यूटेन। अब C2H5 और मिथाइल कंबाइन करके क्या बनेगा, प्रोपेन, ऐसा बनाना है आपको, ठीक है ना। अब देखते हैं रिएक्शन विथ मैग्नीशियम के साथ देखते हैं। तो मैंने अगर ग्रीगनर रीजन को मैग्नीशियम से रिएक्शन किया इन ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, मतलब ग्रीगनर रीजन बन जाएगा, ठीक है ना। अब ग्रीगनर रीजन को हम क्या करेंगे, प्रोटॉन सोर्स वाले किसी भी कंपाउंड से अगर रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनता है, जैसे यहाँ पे अल्केन बना है, तो मैं लिखा है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ का जो प्रोटॉन होगा जो भी होगा, जैसे एल्कोहल हो गया, प्राइमरी अमाइन हो गया, सेकेंडरी अमाइन हो गया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गई, ठीक है ना, अमोनिया हो गया, वो प्रोटॉन कर, तो वो प्रोटॉन जाके आर के साथ अटैच करना। अगर ये आर अगर अराइल है तो फिर बेंजीन बनेगा, और अल्काइल है तो क्या बनेगा, अल्केन बनेगा, ऐसा करना। और हम ग्रिग्नाउड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल जो होता है वो कार्बन से अटैच होता है, मतलब ऐसे कंपाउंड जो कार्बन के साथ, मतलब मेटल कार्बन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, मेटल कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऐसा आपको ये कर लेना है। अब देखते हैं रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स, ठीक है ना। तो देखिए अभी पहले लेते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो अब इसमें वुड्स में से आता है अल्काइल हैलाइड और फिटिक से आता है आपका अराइल हैलाइड। तो NaBr यहाँ से निकाल दीजिए ऐसा। अब इसको मिथाइल को इससे अटैच कर दो, बन गया टोलुइन, मतलब अल्काइल बेंजीन बनता है वुड्स फिटिक से।
और फिडिक से क्या बनता है, डाइफिनिल बनता है, क्योंकि 2 हली है ना, तो देखो ट्वाइस एन ने बी आर बाहर निकल गया, 2 ब्रिंग को कम जोड़ दिया हमने, देखो इसके साथ बन गया डाइफिनाइल डायराइल। अब देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोरेन्स। तो अब यहाँ पे अरा हैलाइड क्या होता है, डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब तो अरा हैलाइड जो होता है वो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि रेजोनेंस के कारण और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के कारण होता है, ठीक है ना। तो ये सब वर्ड्स में लिख के रखा है। तो अभी क्या होता है, इसके कारण क्या होगा आपका कि जो अराइल हैलाइड में जो होता है बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और अल्काइल हैलाइड में बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। तो अराइल हैलाइड में कितना होता है 169 और अल्काइल हैलाइड में 177। तो वो पढ़ लेना, पीछे वाले इसमें लिखा है मैंने सारा, आपके 178 लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। कार्बन ये देखो, ये आपका क्लोरोबेंजीन कितना था 169 पिकोमीटर, और आपका अल्काइल क्लोराइड में 178 पिकोमीटर, ये याद कर लेना है, ठीक है ना। बाकी आप पढ़ लेना इसको। अब लेते देखो, अब अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना आ रहा है में, तो कंडीशन याद रख लीजिए। तो पहले तो आपको क्या करना है, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो आपको ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, तब शो करेगा वो, देखो जी। और आपका जैसे ये लिया पहले देखो, तो पैरा पे देखो आपका क्या है नाइट्रो ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अब इजीली क्या होता है, अभी आपका वो OH ग्रुप रिप्लेस कर देगा क्लोराइड, तो बन जाएगा आपका ऑर्थो, मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल यहाँ पर आपका बन जाएगा। ये ऐसा कर लेना, ग्रेटर होना चाहिए, ऑर्थो पे होगा पैरा पे होगा। अब देखो यहाँ पे देखो, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे, तो अब और फास्ट हो जाएगा रिएक्शन। देखो तो यहाँ पे एक्वेस सोडियम कार्बोनेट 403, ये सब कंडीशन याद करनी पड़ेगी आपको, मैं कंडीशन आपको याद करने बोला। यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड 443, यहाँ पे देखो एक्वेस सोडियम कार्बोनेट 403। तो अब इसमें देखो Cl को OH रिप्लेस किया देखो, तो मतलब इसका नाम था 2,4-डाई नाइट्रोक्लोरो बेंजीन था, इसका था 2,4-डाई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। अब देखो तीनों पेर नाइट्रो ग्रुप डाल दिया, तीनों पोजीशन, 2 ऑर्थो पेर, और फास्ट होगा, सिर्फ वार्म वाटर लेना, खत्म हो जाएगा आपका। तो ये जो क्लोरीन है ये वैसे आपका रिप्लेस हो जाएगा, फिनिश। मतलब 2,4,6 नाइट्रोक्लोरो बेंजीन से क्या जाएगा 2,4,6-डाई नाइट्रोफिनॉल, जिसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, पिक्रिक एसिड बोलेंगे इसको, ठीक है ना। अब लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अराइल हैलाइड्स। तो पहले लेते हैं हेलोजिनेशन। तो अभी आपको मालूम है कि क्लोरोबेंजीन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्ट होता है, और मेजर प्रोडक्ट पैरा के बनेंगे, बस ऐसा डायरेक्ट याद रखना है इसको। तो अगर क्लोरिनेशन क्या होता है, देखो ऑर्थो और पैरा 2 बना ना, ऑर्थो का एसिड रिप्लेस करके क्लोरीन आ गया, पैरा का एसिड रिप्लेस करके क्लोरीन आ गया, तो मेजर प्रोडक्ट पैरा रहेगा, मतलब 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। सिंपल रिएक्शन है। फिर नाइट्रेशन वैसे ही करना है, तो क्लोरोबेंजीन को मैंने नाइट्रेटिंग मिक्सचर से रिएक्शन किया, तो जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा वो आपका पैरा का रहेगा। देखो ऑर्थो और पैरा के, देखा ऑर्थो का एच रिप्लेस का NO2, पैरा का एच रिप्लेस का NO2, तो पैरा का प्रोडक्ट आपका मेजर। बाकी कुछ याद नहीं रखता इसके अंदर, MCQ में बहुत आसान है। अब देखो क्लोरोबेंजीन में क्या करना है, इसको सल्फोनेशन करना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड ले कॉन्सेंट्रेट, या फिर फ्यूमिंग क्या लेते हैं यहाँ पर हम लोग, फ्यूमिंग क्या ले सकते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये भी ले सकते हैं। तो वही पैरा का प्रोडक्ट मेजर बनेगा, पैरा पोजीशन इससे आएगा, मतलब 4-क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड इज मेजर प्रोडक्ट। बाकी कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट याद रखिए इसको। अब देखते हैं फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो उसमें अल्काइलेशन के लिए क्या लेते हैं, अल्काइल हेलाइड लेते हैं। तो उसमें ले लिया मैंने क्लोरो, मतलब मिथाइल, क्लोरीन रखना जरूरी है इसके अंदर, तो मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल ग्रुप क्या करेगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा, तो पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा, देखो पैरा पे और ऑर्थो पे आने वाला। बाकी कुछ नहीं याद रखना इसके अंदर। अल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड्स आएगा, असाइलेशन में आपका एसिड क्लोराइड्स आएगा। तो इसमें देखो CH3CO ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या करेगा ऑर्थो पैरा पे जाके अटैच होगा, एक ऑर्थो पे होगा दूसरा पैरा पे होगा, खत्म, ठीक है। ऐसा आप लोगों को कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपका ये चैप्टर हो गया है खत्म। मैंने थोड़ा सा फास्ट लिया क्योंकि मुझे लग रहा है बच्चों का हो चुकी तैयारी, क्योंकि सब बोल रहे सर मॉक टेस्ट लो, कोई बोलता है कोई बोलता है चलो, इसका मतलब सबका हो गया। तो मैं अभी इनको क्या कर कोशिश करूँगा कि एक एक लेक्चर में सारे चैप्टर में निपटा दो जल्दी, 15-16 दिन में 16 चैप्टर, और वहाँ के बच्चे 7 16 7 6 मतलब 22-23, मतलब इस महीने में आपका मैं क्या करता हूँ, इस मंथ में ये अभी आज कितनी हो गई आपकी तारीख, आज हो गई 8, तो कोशिश करता हूँ संडे को 2-2 करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसको जरा मेन तो लेकर जल्दी कवर कर देता हूँ, ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है। मैं कोशिश करता हूँ आपको 10 जुलाई तक या 15 जुलाई तक जो रहेगा ना आपका पोर्शन खत्म करता हूँ। फिर 15 जुलाई से मैं आपको क्या करता हूँ, आप लोगों के मॉक टेस्ट और ये क्या कहते हैं लेना शुरू करता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये सब लेना मैं 15 जुलाई से इसका आप लोगों का स्टार्ट कर दूँगा, तो आपका हो जाएगा। सिर्फ आप लोग क्या कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रा बताते चलिए, ठीक है ना। मैं मॉक टेस्ट सब लूँगा, मॉक टेस्ट लूँगा, सब करूँगा। अब देखो मैं रोज़ रेगुलर डाल रहा हूँ लेक्चर में, कुछ भी हो जाए मैं डाल ही रहा हूँ मैं कैसे करके,
ठीक है ना। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पहली बार आते हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को बताइए। ठीक है बेटा, चलो पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय। कल संडे तो कल हो सकता है मैं दो इसके वीडियो बना के डाल दूँ मैं, ठीक है ना।